एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में विहार कर रहे थे। नगर के लोग बड़े श्रद्धावान थे। बुद्ध के उपदेशों से अनेकों लोग सत्य और शांति के मार्ग पर चलने लगे थे। किंतु जहां ज्ञान का प्रकाश फैलता है, वहां कहीं न कहीं विरोध की छाया भी जन्म लेती है। उसी नगर में एक धनी और अहंकारी व्यापारी रहता था। नाम था रुद्रक। रुद्रक बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। उसे यह देखकर खिन्नता होती थी कि नगर के लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर मोह और अहंकार छोड़ रहे हैं। वह मन ही मन सोचता, यह सिद्धार्थ गौतम, यह भिक्षु लोगों को अपने वश में कर रहा है। देखता हूं इसे सबक कैसे सिखाऊं। एक दिन उसे समाचार मिला कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों सहित नगर के बाहरी उपवन में ठहरे हैं और वही प्रवचन कर रहे हैं। रुद्रक ने उसी क्षण निश्चय कर लिया, आज जाकर इसे भली भांति अपमानित करूंगा। देखता हूं इसका धैर्य कितना मजबूत है। उपवन का सुंदर शांत स्थल, वृक्षों की शीतल छाया में भगवान बुद्ध कंबली आसन पर विराजमान है। चारों ओर शिष्य ध्यानपूर्वक बैठे हैं। इसी समय रुद्रक तनकर चलता हुआ उस सभा में प्रवेश करता है। उसके मुख पर क्रोध की ज्वाला जल रही है। जो ही वह निकट आया, ऊंचे स्वर में बोला, अरे, तू ही है गौतम बुद्ध, जो लोगों को भ्रम में डाल रहा है। पाखंडी है तू। अरे, लोग तेरे कारण घर परिवार धन छोड़कर सन्यासी बन रहे हैं। मैं कहता हूं तुझे नगर से बाहर कर देना चाहिए। सभा में बैठे शिष्य चकित हो उठे, किंतु भगवान बुद्ध स्थिर रहे, जैसे वसंत की मृदु वायु के मध्य अचल पर्वत। रुद्रक और उग्र हुआ, फिर बोला, तेरा ज्ञान तो व्यर्थ है। तू कोई महापुरुष नहीं, केवल एक छलिया है। आज मैं तेरा सच्चा रूप सबको दिखा दूंगा। वह अपशब्दों की वर्षा करता गया। उसके वचनों में अपमान, कटुता और विष घुला था। बुद्ध अब भी शांत, मुख पर हल्की सी मुस्कान। धीरे धीरे जब रुद्रक का गला सूखने लगा, वाणी थकने लगी, तब बुद्ध ने नेत्र खोले। मृदु स्वर में बोले, गृहस्थ, क्या मैं तुझसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? रुद्रक को चकित होकर बोला, बोल, क्या पूछना चाहता है? बुद्ध मृदु स्वर में बोले, गृहस्थ, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देने आए और यदि तुम वह उपहार न स्वीकारो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? रुद्रक बोला, स्वाभाविक है, उस देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए, फिर बोले, ठीक वैसे ही गृहस्थ, आज तुम अपशब्दों का उपहार मेरे लिए लाए, परंतु मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब यह सब क्या तुझी में नहीं रहेगा? यह सुनकर रुद्रक के मुख से कोई वचन न निकला। बुद्ध पुनः बोले, गृहस्थ, क्रोध, अपशब्द, द्वेष, ये सभी सर्वप्रथम अपने ही हृदय को जलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जलती हुई अंगार को पकड़कर किसी और पर फेंकना चाहे, तो सबसे पहले उसका अपना ही हाथ जलता है। इसी प्रकार क्रोध की अग्नि भी सर्वप्रथम स्वयं को ही भस्म करती है। अब रुद्रक का चेहरा फीका पड़ गया। नेत्रों में पश्चाताप की रेखाएं उभर आईं। कुछ क्षण बाद वह धीरे से आगे बढ़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। गदगद स्वर में बोला, भगवन, मैं अज्ञानी था, क्रोधवश अंधा था। मेरे अपराध क्षमा करे। बुद्ध स्नेहपूर्वक बोले, गृहस्थ, क्षमा तो तब दी जाती जब कोई अपराध स्वीकार किया जाता। मैं तो पहले ही क्रोध को ग्रहण नहीं करता, इसलिए क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब तुम उठो, अपने हृदय को निर्मल करो, यही सत्य का मार्ग है। यह कहकर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, शिष्यगण, सदैव स्मरण रखो, क्रोध का उत्तर क्रोध से न दो। जैसे पर्वत वायु से विचलित नहीं होता, वैसे ही साधक को अपशब्दों और निंदा से विचलित नहीं होना चाहिए। केवल मौन, करुणा और विवेक से ही उस स्थिति का उत्तर देना चाहिए। यही पथ सत्य और शांति का है। यह कथा यहीं पूर्ण होती है। भावार्थ, क्रोध, अपशब्द, द्वेष, ये पहले अपने ही चित्त को दूषित करते हैं। जो इनको स्वीकार नहीं करता, वही सच्चा शांत और ज्ञानी बनता है।